आदित्यनाथ तुम्हें ओपन चैलेंज है, जर्रे भर की अगर तुम्हारे अंदर दम है, हिम्मत है तो हाथ लगा के देखो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पे। मैं हुदा जरीवाला सबसे पहले वहां पे मौजूद रहूंगी, मुझे अपनी जान की बाजी देना पड़े तो मैं दूंगी। मेरे साथ हिंदुस्तान के भाई बहन वहां पे मौजूद रहेंगे। जो उखाड़ सकते हो आदित्यनाथ उखाड़ लो। और क्या लगता है आदित्यनाथ जी को कि सिर्फ मुसलमान का बच्चा वहाँ पढ़ता है? हिंदू का बच्चा भी वहाँ पे पढ़ता है, क्रिश्चियन का बच्चा, दलित का बच्चा, हर वर्ग का बच्चा अली जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। ये मोहम्मद अली जौहर के नाम पे जो यूनिवर्सिटी रखी गई है, जो तारीख का एक बहुत बड़ा नाम रहा है। क्या ये आरएसएस के वो लोग जो 52 इयर्स तक अपनी शाखाओं में हिंदुस्तान का झंडा तक नहीं लहराते, वो लोग सावरकर जैसे लोग जो मर्सी पेटिशंस लिखते हैं, वो बात करेंगे आज तालीम की? वो सवाल करेंगे आजम खान साहब जैसे लोगों से? ये जाहिलों की सरकार, आदित्यनाथ की सरकार, मोदी अमित शाह की सरकार, धर्मेंद्र प्रधान जैसे नालायक एजुकेशन मिनिस्टर की सरकार क्या जवाब लेगी आजम खान साहब से? क्या जवाब लोगे आप लोग? क्या जवाब दोगे रामपुर की उस जनता को जिसकी यूनिवर्सिटी, जिसके कॉलेजेस आप जमीन में तहस नहस करके बुलडोज करने वाले हो? शर्म करो, तारीख तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तारीख तुम्हारा ये काला इतिहास याद रखेगी। याद रखना, ऊपर वाले की यहाँ माफी नहीं है, क्योंकि देर है अंधेर नहीं। जब हिटलर जैसे, फिरौन जैसे तानाशाह सरकार नहीं रही तो तुम लोगों की मोदी, अमित शाह, आदित्यनाथ, धर्मेंद्र प्रधान की औकात क्या है? मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को अगर आप बुलडोज करने आओगे तो वहाँ की जनता, वहाँ की अवाम, हिंदुस्तान की अवाम आपको कभी माफ नहीं करेगी। हम सब वहाँ जाके अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है, लेकिन बुलडोजर नहीं चलने देंगे हम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पे। ये वो सरकार है जो तालीम के खिलाफ है, ये वो सरकार है जो जाहिलों से भरी हुई है, ये वो सरकार है जो चाहती है कि इस मुल्क में सिर्फ हिंदू मुस्लिम होता रहे, मंदिर मस्जिद होता रहे। लेकिन जहाँ तक तालीम की बात आती है, आप चाहते हैं कि ये लोग अनपढ़ रहें। रामपुर के डीएम जो भाजपा के एजेंट हैं, रामपुर के डीएम जिसको रामपुर के बच्चों की एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो बुलडोजर चलाने वाले कौन होते हैं? जी, जिस तरीके से यहाँ पर आज नीट के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, लोग लगातार अपनी शिक्षा के लिए यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं, हर दिन 25,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। और अभी हमने रामपुर में देखा जौहर यूनिवर्सिटी को बंद करा जा रहा है, तो ये कैसे देख रहे हैं आप? इस सरकार को जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ अनएजुकेटेड जाहिलों की यहाँ पे इन्होंने एक जमात इकट्ठा करी हुई है। इस सरकार को शिक्षा से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो सरकार है जो मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी को बुलडोज करने की बात कर रही है। 38 कॉलेजेस को जमीन में बुलडोज करने का काम करने वाली है। ये वो सरकार है जो तालीम के खिलाफ है। ये वो सरकार है जो जाहिलों से भरी हुई है। ये वो सरकार है जो चाहती है कि इस मुल्क में सिर्फ हिंदू मुस्लिम होता रहे, मंदिर मस्जिद होता रहे। लेकिन जहाँ तक तालीम की बात आती है, आप चाहते हैं कि ये लोग अनपढ़ रहें, क्योंकि आप चाहते हैं कि वोट की चोरी करके, चाहे मंदिर में चंदा चोरी करके, किसी तरीके से आप जनता को अनएजुकेटेड रखें, गैर तालीम याफ्ता रखें और कहीं ना कहीं सिर्फ जो अनएजुकेशन का अंधेरा है उसमें ढकेल दें। मेरे मामू डॉक्टर अजीज कुरैशी जो पूर्व राज्यपाल थे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मिजोरम के, उनकी देख रेख में, उनकी संरक्षता में उत्तराखंड में जब वो गवर्नर थे और जब 2014 में मोदी जी की सरकार आती है, मोदी जी खुद उनको यूपी का एडिशनल चार्ज देते, लेकिन महज 2 महीने के अंदर उनको निकाल देते हैं यूपी के गवर्नरशिप से। क्यों? क्योंकि वो आजम खान साहब की उत्तराखंड के बाद यूपी में जब वो काम करने जाते हैं एजुकेशन का, क्योंकि वो आजम खान साहब की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का जो काम करते हैं, जो कि 7 साल समाजवादी पार्टी पावर में रह के नहीं कर पाई थी, उन्होंने रातों रात ये काम कर दिया। बहुत लोगों ने उन्हें कहा था कि मत करिए अजीज भाई, मत करिए ये काम, आपको गवर्नरशिप से निकाल दिया जाएगा। लेकिन उनके लिए इम्पोर्टेंट था इस मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल, उनके लिए इम्पोर्टेंट था इस मुल्क के रामपुर की जनता के जो निवासी हैं, जो बच्चे हैं, उनका एजुकेशन,
और क्या लगता है आदित्यनाथ जी को कि सिर्फ मुसलमान का बच्चा वहाँ पढ़ता है, हिंदू का बच्चा भी वहाँ पे पढ़ता है, क्रिश्चियन का बच्चा, दलित का बच्चा, हर वर्ग का बच्चा अली जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। ये मोहम्मद अली जौहर के नाम पे जो यूनिवर्सिटी रखी गई है, जो तारीख का एक बहुत बड़ा नाम रहा है, क्या ये आरएसएस के वो लोग जो 52 इयर्स तक अपनी शाखाओं में हिंदुस्तान का झंडा तक नहीं लहराते, वो लोग सावरकर जैसे लोग जो मर्सी पेटिशंस लिखते हैं, वो बात करेंगे आज तालीम की? वो सवाल करेंगे आजम खान साहब जैसे लोगों से जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी उनके नाम पे इतना बड़ा एक एजुकेशन का रामपुर में इदारा खोला है? ये जाहिलों की सरकार, आदित्यनाथ की सरकार, मोदी अमित शाह की सरकार, धर्मेंद्र प्रधान जैसे नालायक एजुकेशन मिनिस्टर की सरकार क्या जवाब लेगी आजम खान साहब से? क्या जवाब लोगे आप लोग? क्या जवाब दोगे रामपुर की उस जनता को जिसकी यूनिवर्सिटी, जिसके कॉलेजेस आप जमीन में तहस नहस करके बुलडोज करने वाले हो? शर्म करो, तारीख तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तारीख तुम्हारा ये काला इतिहास याद रखेगी। याद रखना, ऊपर वाले की यहाँ माफी नहीं है, क्योंकि देर है अंधेर नहीं। जब हिटलर जैसे, फिरौन जैसे तानाशाह सरकार नहीं रही तो तुम लोगों की मोदी, अमित शाह, आदित्यनाथ, धर्मेंद्र प्रधान की औकात क्या है? अरे नक्शा पास नहीं है जिसकी वजह से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। नक्शा पास हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जिसका नहीं है। नक्शा पास उसका बाकायदा से हर तरीके से है, चाहे आप लैंड अथॉरिटी में देख लें, चाहे आप जब इस यूनिवर्सिटी का इब्तिदा हुई थी मुलायम सिंह जी के साथ समाजवादी पार्टी के अनेक नेता, सांसद, विधायक आए थे, तो आपको लगता है समाजवादी पार्टी ने ऐसे ही नक्शा पास करवा दिया था या ऐसे ही यूनिवर्सिटी का आगमन करवा दिया था? ये सब इनकी गीदड़ भग्गियां हैं। झूठी भारतीय झूठा पार्टी जो है, जो सिर्फ झूठ परोसती है, जो सिर्फ इस मुस्तकबिल के बच्चों की तालीम की दुश्मन है, जो ये नहीं जानती कि इन बच्चों की आप ना हौसलों को बंद कर सकते, चुप करा सकते, ना इन बच्चों के लिए आपसे तो कुछ काम हुआ नहीं। आपको लग रहा था कि सोनम वांगचुक जी को उठा के आप लोग बड़ा बहादुरी का काम कर रहे हो। अनुराग कुमार जो कमिश्नर है दिल्ली पुलिस का, रातों रात वो क्यों अपॉइंट हुआ? क्या हम समझते नहीं है? क्या हम आप लोगों की इन मक्कारियों को समझते नहीं है? आप लोगों ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को बदला सिर्फ सोनम वांगचुक जी को उठाने के लिए, और वो भी कैसे उठाया आपने? बड़े ही नालायक, गैर कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक तरीके से आप चादर का व्हाइट पोस्ट तरीके से। उनका चोरी का मामला है, चोरी में भी चोरी का आरोप भी सही। किस में? हम वहाँ के स्टूडेंट हैं, हमसे ज्यादा कैसे मालूम होगा? जौहर यूनिवर्सिटी के जो अध्यक्ष हैं उसका बता रहे हैं कि उसके ऊपर चोरी का मामला है। ये सब झूठ परोसने वाली सरकार, सिर्फ और सिर्फ 38 कॉलेजेस को आप बुलडोज करने की बात कर रहे हो। आपको तालीम से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पेपर लीक हो, चाहे जौहर यूनिवर्सिटी पे बुलडोज चलाने की बात हो, बुलडोजर चलाने की बात हो। आप लोगों की अनपढ़, गवार, जाहिलों की ये सरकार हम लोगों की तालीम पे सवालिया निशान नहीं खड़ा कर सकते। हम सारे हिंदुस्तान के लोग इस मंच पे आप देखिए जंतर मंतर के, इस ग्राउंड पे आप देखिए जंतर मंतर के, इस जंतर मंतर के ऐतिहासिक मंच पे, यहाँ पे मैं एक हिजाब वाली मुसलमान हूँ, यहाँ पे तिलकधारी मेरे हिंदू भाई बहन है, यहाँ पे क्रॉस लगाए हुए मेरे क्रिश्चियन भाई बहन है। यहाँ पे हम सिर्फ तालीम की बात करने आए। आपके गीदड़ भग्गियों से, आपके डराने धमकाने से और आपके हमें कुछ भी उल्टा सीधा कहने से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या ऐसी कार्रवाई इसलिए हो रही है कि उनका नाम आजम खान है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आजम खान साहब से आपकी जो भी पर्सनल आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं वो अपनी जगह पे है। रामपुर में इतने भव्यशाली मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को अगर आप बुलडोज करने आओगे तो वहाँ की जनता, वहाँ की अवाम, हिंदुस्तान की अवाम आपको कभी माफ नहीं करेगी। हम सब वहाँ जाके अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हैं, लेकिन बुलडोजर नहीं चलने देंगे हम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पे। आदित्यनाथ, तुम्हें ओपन चैलेंज है, जर्रे भर की अगर तुम्हारे अंदर दम है, हिम्मत है, तो हाथ लगा के देखो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पे। मैं हुदा जरीवाला सबसे पहले
पहले वहां पे मौजूद रहूंगी। मुझे अपनी जान की बाजी देना पड़े तो मैं दूंगी। मेरे साथ हिंदुस्तान के भाई बहन वहां पे मौजूद रहेंगे। जो उखाड़ सकते हो आदित्यनाथ उखाड़ लो। सरकारी टेंट मैम, एक तरफ 2 लाख स्कूल बंद हो जाते हैं और इस क्या नाम है यूनिवर्सिटी को तोड़ने का जो है नोटिस पारित हो जाते हैं, लेकिन मुट्ठी भर लोग बताए जाते हैं जो जंतर मंतर पर एजुकेशन का इस्तीफा मांग रहे हैं एजुकेशन। मेरा ख्याल से जहाँ तक हमारी नजरें जाती हैं, जहाँ तक हम देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लोगों का हुजूम है। कौन है ये लोग जो आधी रात को यहाँ पे बैठे हुए? कौन है ये लोग? क्या ये पैसे लेके बैठे हुए या जैसे बकौल आप लोगों के बिरयानी खाने के लिए बैठे हुए? शदीद गर्मी का यहाँ पे आलम है। सुबह से लेके शाम तक धूप हो, पसीना हो, गर्मी हो, हम तमाम लोग यहाँ पे क्यों मौजूद हैं? क्योंकि हमें इस देश के बच्चों का मुस्तकबिल देखना है, हमें इस देश का एजुकेशन देखना है। हमें चाहिए इस सरकार से अकाउंटेबिलिटी, हमें चाहिए कि आप लोग जवाब दें। पिछले 10 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक्स आपने कराए हैं, आपके पास एक पेपर का जवाबदेही नहीं है। कितने सारे री एग्जामिनेशन कराने पड़ते हैं, बच्चों की एज लिमिट खत्म हो जाती है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके बच्चे तो बाहर फॉरेन में अच्छे अच्छे स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान का गरीब बच्चा जो इन एजुकेशन का यहाँ पे लेने के लिए बिल्कुल लाइनों में खड़ा रहता है, फॉर्म भरने के लिए, एग्जामिनेशन पास करने के लिए, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती। आप एग्जामिनेशन चाहे CBSE हो, चाहे नेट UGC हो, चाहे नीट हो, चाहे JEE हो, कितने एग्जाम्स का मैं नाम लूं, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, कितने एग्जाम्स में धान लाई। इस सरकार में इतने नाकारा मंत्री क्यों? और जब जवाब मांगते हैं कांग्रेस जनता पार्टी वाले लोग, जब जवाब मांगते हैं हिंदुस्तान के बच्चे, जब जवाब मांगते हैं सोनम वांगचुक जी, तो आप गुंडागर्दी करके उनको उठा के ले जाते हो। क्या लगा था आपको कि हम लोग डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे? रामपुर के DM कह रहे हैं कार्रवाई होकर रहेगी, बुलडोजर चलेगा। अरे चल के रहे। रामपुर के DM जो भाजपा के एजेंट हैं, रामपुर के DM जिसको रामपुर के बच्चों की एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो बुलडोजर चलाने वाले कौन होते हैं इस मुल्क का? जब वहां पे रामपुर के लोग, मैं कई सारे ऐसे लोग जो खड़े हो जाएंगे, आप किस नो पे बुलडोजर चलाओगे? पहला बुलडोजर आपको मेरे ऊपर चलाना होगा, पहला बुलडोजर आपको हुदा जरीवाला के ऊपर चलाना होगा। हिम्मत है तो चला के बता दो, नहीं तो अपनी ये घटिया मानसिकता लेके दफा हो जाओ, क्योंकि हिंदुस्तान तालीम पढ़ के, तालीम याफ्ता होके आगे बढ़ेगा। आप लोगों की गीदड़ भग्गियों से, आप लोगों के डराने धमकाने से हिंदुस्तान की जनता नहीं डरने वाली। और सब लोग मेरे साथ बोलिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और इनको नारों से नफरत है, नारों से मसला है। सारे आप मेरे भाई बहन नारे लगाइए मेरे साथ, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।